खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज, तो वहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं नालों का पानी बह करके जरूर सड़क पर पहुंच गया है। सड़क पर इस दौरान लंबा जाम लग गया। हालांकि यात्रियों को भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक और मौसम ने करवट ली, जिसके बाद बारिश देखने को मिली। और इस बीच जहां जो लोग या कहे पर्यटक जो कि पहाड़ों में घूमने के लिए पहुंचे थे, स्थानीय लोग, उन लोगों को गर्मी से थोड़ी यहां पर राहत मिलती हुई जरूर नजर आई। और इस दौरान जो पानी है वो जरूर नाले से बहकर के सड़क पर आया, और हालांकि इसके चलते कुछ दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। यानी एक और जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, तो वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं पहाड़ में मौसम एक तरीके से बदल गया है और तापमान में एक गिरावट आई है। जिस तरीके से बीते दिनों पारा ऊपर चढ़ रहा था, इसके चलते तमाम दिक्कतों का सामना यहां लोगों को करना पड़ा था, उसमें थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दी है। जहां एक और उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली, तो वहीं पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई, तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अल्मोड़ा, लक्सर, रुड़की, नैनीताल, काशीपुर और चमोली से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बारिश साफ होती हुई दिखाई दी है और तापमान में गिरावट इन जगह दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। और वहीं केदारनाथ यात्रा में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। श्रद्धालुओं के लिए अलाव, गर्म पानी की यहां पर व्यवस्था की गई है। नाले में पानी आने से दोनों ओर फंसे वाहन। ठंड के बावजूद भी भक्तों में हालांकि उत्साह बराबर देखने को मिल रहा है। लगभग 10 लाख लोगों ने बाबा के इस दौरान दर्शन किए हैं। तो एक और जहां बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं प्रशासन की ओर से तमाम एहतियाती कदम और इस दौरान अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि भक्तों में किसी प्रकार के उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगातार भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु हर हाल में बाबा केदार के दर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आए। प्रशासन ने पैदल मार्ग पर फोर्स बढ़ा दी है, यहां एक और सहायता दी जा रही है। तो वहीं यात्रियों के लिए अलाव और इसके साथ ही साथ गर्म पानी की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। और यही वजह है कि लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। लगातार भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की हालांकि थोड़ी जरूर यहां पर सलाह दी जा रही है। अहमदाबाद हादसे पर उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। हादसे में 241 की जान गई, तो वहीं एक यात्री की जान बच गई। सीएम धामी ने हादसे पर जहां एक और दुख जताया है, तो वहीं सीएम धामी बोले, बेहद दुखद, परिवारों के साथ है, हम घायलों की सलामती की कामना करते हैं, मदद के लिए हम हर वक्त तैयार है, बात सीएम धामी की ओर से कही गई। तो वहीं एक और जहां हादसे में 241 की जान गई है, एक यात्री की हालांकि इस दौरान जान बच गई है। सीएम धामी ने इसको लेकर के, यानी इस पूरे हादसे को लेकर के दुख जाहिर किया है और उसके साथ उन्होंने कहा कि सीएम बेहद बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में, गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। हेली सेवा, देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और एक चूंकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा, जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले,
उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए। और मिशन 2027 में जुटी कांग्रेस ने भरी एकजुटता की हुंकार। हल्द्वानी से दिखा कांग्रेस की ताकत और टीम वर्क का संदेश। हरीश रावत बोले, मैं तो किसी के पीछे खड़ा होने को भी तैयार हूं। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सबका लक्ष्य सिर्फ जीत है। एक मंच, एक नारा, 2027 में सत्ता वापसी हमारा इरादा है। ये तमाम बातें हरीश रावत की ओर से कही गई हैं। तो वहीं इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और कांग्रेस मिशन मोड में दिखाई दे रही है। पार्टी हाईकमान में से साफ संदेश है कि अब समय है एकजुट होकर के सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का। हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता इसका संकेत दे रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता हरीश रावत की काफल पार्टी में यही देखने को मिला और हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजाल, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक धारचूला हरीश धामी समेत अन्य नेता साथ दिखे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड कांग्रेस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पूरा भरोसा है। वो जिस तरीके से भी करेंगे, जो भी करेंगे, हम तो मैंने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मैं किसी के पीछे भी खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं अब आगे खड़ा नहीं हूँ, मैं पीछे खड़ा। भरत सिंह के पीछे भी खड़े होने के लिए मैंने कहा मैं किसी भी कांग्रेस मैन के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ, बस। उत्तराखंड में माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अगर पूरी शक्तियां, पूरे हमारे साथी, सहयोगी, वरिष्ठ नेता एकजुट होकर एक लक्ष्य के ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और बहुत सुखद वार्ता हुई है और बड़ा हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी हों, आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, हमारे प्रभारी हों, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी हों, जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन भी करना है हमें और एक भविष्य के रोड मैप भी तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात हैं और वर्तमान में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लोग अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। और मेरा अनुरोध है अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अनुरोध है कि हमें व्यक्तिगत कोई भी है टिप्पणी करने से बचना चाहिए और जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा पार्टी में लगानी चाहिए, पार्टी के संगठन में लगानी चाहिए और कांग्रेस को 2027 में फतेह करने के लिए लगानी चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।